हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल थिंकिंग फ्यूचर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का साइंस में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, वो क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो क्या साइंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग चैप्टर ओवरव्यू देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्या हम लोग पढ़ने वाले, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, फिर उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स इसमें देखने वाले, कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर्स क्या होता है, फिर उसके बाद साइन कन्वेंशन, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर उसके बाद लेंसेज इसमें भी देखने वाले हैं, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस देखने वाले। इन सारे टॉपिक्स को जो है हम लोग एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझने वाले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को अब। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट से। समझते हैं लाइट क्या होता है। देखिए लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो क्या कि हमें एनेबल करता है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ अब हम लोग देख लेते हैं कुछ लाइट का प्रॉपर्टीज को। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ठीक है, देखिए क्या होता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। याद रखिएगा रेक्टिलिनियर का मतलब ही क्या होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? फैलाना। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट जब भी ट्रेवल करता है किस में करता है? एक स्ट्रेट लाइन में करता है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ शैडो। ठीक है, अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है? स्पीड। किसका? लाइट का सेकंड प्रॉपर्टी स्पीड। देखिए क्या है, लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट अबाउट 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड इन ए वैक्यूम। ठीक है, लाइट ट्रेवल जो करता है ना बहुत ही फास्ट ट्रेवल करता है। ठीक है, अबाउट कितना? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन ए वैक्यूम। और वैक्यूम आप लोग जानते होंगे, वैक्यूम क्या होता है? वैसा जगह जहां पर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, एकदम खालीपन होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। देखिए क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? When a ray of light falls on a highly polished surface like a mirror and bounces back into the same medium, the phenomenon is called the reflection of light. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझिए होता है क्या है? जब एक रे जो है ना, लाइट फॉल्स होता है किस पर? एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस पर, लाइक ए मिरर। हाँ, जैसे क्या कि एक मिरर पर, एंड बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, और वो बाउंसेस बैक हो जाता है किसमें? सेम मीडियम में। ये फेनोमेनन क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। हाँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखिए फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हाँ देखिए होता क्या है ना, यहां पर समझिएगा आप लोग क्या है, क्या कि ये जो है आपका एक मिरर है। हाँ, ये क्या है? मिरर है। और यहां पर ये जो है एक इंसिडेंट रे आ रहा है, और ये जो है एक रिफ्लेक्टेड रे है, और यहां पर एक हम लोग डाल दे रहे क्या? नॉर्मल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों जो है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों जो लाई करता है किस पर करता है? एक सेम प्लेन पर लाई करता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ एंगल आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर, ये दोनों जो होता है ना, हमेशा ही क्या होता है? ऑलवेज क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, एक दूसरे के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स को। देखिए स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है? फर्स्ट तो स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का। याद रखिएगा कौन कौन सा? फर्स्ट हो गया कॉनकेव मिरर और सेकंड हो गया कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स का? दो टाइप्स का। पहला कौन सा? कॉनकेव मिरर, और सेकंड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर को समझते हैं। देखिए क्या होता है, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, एक स्फेरिकल मिरर जो क्या कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर की ओर होता है? इनवर्ड्स, अंदर की ओर होता है। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मान लिया जाए इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है ना, इधर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है। ठीक है, कॉनकेव, इसको याद रखिएगा, केव। हाँ, ये मान लिया जाए ये है, कौन सा है ये?
कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, इनवर्ट्स की ओर होता है, ठीक है। और इसको जो हम लोग क्या जानते हैं, कॉन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं, समझते हैं क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। एक ऐसा स्फेरिकल मिरर, वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका क्या कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर की ओर होता है, कर्व्ड होता है आउटवर्ड्स की ओर, इस तरह से। हाँ, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर की ओर होता है, आउटवर्ड्स की ओर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, और इसको हम लोग क्या कौन सा नाम से भी जानते हैं, डाइवर्जिंग मिरर के भी नाम से जानते हैं। हाँ, याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा, डाइवर्जिंग मिरर, इसको याद रखिएगा। हाँ, ये कॉन्वेक्स मिरर को किस नाम से जानते हैं, डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। हाँ, यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोग देख पाओगे, तो चलिए एक एक करके हम लोग इसमें समझते हैं। देखिए, ये जो एक मिरर है, ये किसका पार्ट होता है, स्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है। मिरर किसका पार्ट होता है, स्फीयर का पार्ट होता है, याद रखिएगा। और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर जो है, इसका जो मिड पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। हाँ, ये जो मिरर का जो मिड पॉइंट होता है ना, वो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी से, याद रखिएगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से। एक सेकेंड रुकिए। हाँ, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से। और ये जो स्फीयर का ये जो मिड पॉइंट होता है ना, वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, ये क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और याद रखिएगा, अब आगे रेडियस है। रेडियस क्या होता है, ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है ना, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। हाँ, और एक चीज इसमें याद रखिएगा, ये पोल और सेंटर का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। हाँ, पोल और सेंटर का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। अब देखिए, ये जो पोल और फोकस का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। हाँ, ये क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहलाता है, ये फोकल लेंथ कहलाता है। और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, यहां से यहां तक, ये क्या कहलाता है, एपर्चर कहलाता है। हाँ, यहां पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये याद रख लीजिए, ये क्या कहलाता है, एपर्चर कहलाता है। और ये जो एक लाइन जा रहा है सेंटर और ये पोल तक, हाँ, ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, कुछ की रिलेशनशिप। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ आर इक्वल टू 2f। वही कहा गया है, क्या कि ये जो रेडियस जो होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, ट्वाइस होता है, ठीक है। अभी तुरंत बतलाए थे क्या कि ये सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं आगे। तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है, देखिए, रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। यहां पर रूल्स है, 2 रूल्स है। अभी इसके टोटल जो है 4 रूल्स होता है, ठीक है। इसका टोटल कितना रूल्स होता है, 4 रूल्स होता है। एक एक करके हम लोग चारों रूल्स को देखने वाले। देखिए, फर्स्ट रूल क्या है, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसको समझाने के लिए एक मिरर पहले बनाते हैं। हाँ, देखिए क्या कहा जाता है ना, एक रे जो होता है ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जाएगा, हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जाएगा तो ये कहां से होकर गुजरता है, प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरता है। ये P, ये C और यहां पर F, ठीक है। तो ये कहां से होकर गुजरेगा, F से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। फर्स्ट रूल ये कहता है। सेकंड रूल देखिए क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको भी समझने के लिए हम एक मिरर पहले बनाते हैं। देखिए, एक सेकंड, ये P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। क्या कहा जाता है, एक रे जो है ना लाइट का, वो कहां से गुजर रहा है, फोकस से। हाँ, फोकस से। देखिए, ये फोकस से हम गुजार दे रहे हैं, ठीक है। जब ये रिफ्लेक्ट होगा ना, हाँ, जब ये फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट होगा, ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थर्ड रूल और फोर्थ रूल को देखते हैं। अब हम लोग रूल
थर्ड को देख लेते। देखिए रूल थर्ड क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, कहने का मतलब क्या है समझिएगा, यहां पर ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या कहा जाता है ना, एक रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है, हाँ, फिर उसके बाद ये जो रिफ्लेक्ट होता है ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ में ये चला जाता है। ठीक है, अब देखिए रूल फोर्थ क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द पोल इज रिफ्लेक्टेड सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझिएगा इसको, ये क्या कहता है, क्या कि ये पोल है, एक रे जो है ना कहां से कहां पर होकर के स्ट्राइक हो रहा है, कहां पर स्ट्राइक हो रहा है, पोल पर। ठीक है, ये हो गया आपका एफ और ये सी। ठीक है, ये जब पोल पर स्ट्राइक हो रहा है फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है ना ये सेम एंगल बनाते हुए चला जाता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए ये 45 डिग्री बन रहा है यहां पर, हाँ, तो यहां पर भी ये कितना डिग्री बनेगा, 45 डिग्री बन करके ये वापस चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को हम लोग अब यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में। हाँ, और आज का आप लोग को ये क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट में बतलाइएगा। ठीक है, और तब तक के लिए बाय, और हाँ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, हाँ दोस्तों तक शेयर करवाइए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में, बाय।